पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल शेख वकास अकरम ने कहा है बानी पीटीआई ने सिविल नाफरमानी की कॉल जारी रखने का हुक्म दिया है और कहा है मुज़ाकरात में अगर संजीदगी नजर आई तब सिविल नाफरमानी की कॉल वापस लेने पर सोचा जाएगा। शेख वकास अकरम ने निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा बानी पीटीआई का कहना है मुज़ाकरात में अपनी दो बुनियादी नकात पर कोई समझौता न करें। पहला मुतालबा बानी पीटीआई समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई और दूसरा मुतालबा 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन का कयाम है। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल ने कहा बानी ने बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और मुझे आलमी अमूर पर बात करने की हिदायत दी है। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज हो गया जिसमें बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक किया गया है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा है हमारी मुज़ाकराती कमेटी बाइख्तियार है लेकिन फैसले बानी पीटीआई ने करने हैं। इनसे मुशावरत के बगैर मुज़ाकरात बेमानी रहेंगे। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है मुज़ाकरात में पहला मुतालबा बानी पीटीआई से मुलाकात है। मुलाकात के लिए मुनासिब माहौल दिया जाए जिसमें मुशावरत मुमकिन हो। सेनेट इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा का बुनियादी हक है। मखसूस नशिस्तें और सेनेट इलेक्शन हमारा मुतालबा है। पीटीआई रहनुमा ने कहा मिलिट्री कोर्ट्स फैसले के खिलाफ हर फोरम पर जाएंगे। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के पहले दौर के बाद अगली बैठक 2 जनवरी को होगी। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि आपस में दस्तो गिरबा होने से किसी को फायदा नहीं होगा। मुज़ाकरात के जरिए ही तमाम मामलात का हल निकाला जा सकता है। तमाम मसाइल का एक ही हल है कि मिल बैठकर बातचीत की जाए। मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ा है। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को अल्लाह ने सबको इकट्ठा करने की सलाहियत दी है। 26वीं आईनी तरमीम में बिलावल भुट्टो ने कलीदी किरदार अदा किया। जिस तरीके से पाकिस्तान का पॉलिटिकल निज़ाम जो है वो एक दूसरे से दस्तो गिरेबां है तो उससे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा पाकिस्तान को। एक गुफ्तो शुनीद ही सियासत में एक रास्ता है। डायलॉग ही एक ऐसा तरीका है टेबल पे बैठ कर ही हम अपने मसाइल हल कर सकते हैं। नया साल आ रहा है, ये एक नया पैगाम लेकर आए। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो, मुल्क में माशी इस्तेहकाम आए। सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ा हुआ है आपका माशी इस्तेहकाम। मैं इस पे ज़रूर क्रेडिट दूंगा जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को कि उन्होंने ये साबित किया एक दफ़ा फिर कि उनको अल्लाह ताला ने एक सियासी सूझबूझ दानिश दी है। वो मुख्तलिफ़ुल ख़याल लोगों को इकट्ठा लेकर चलने की सलाहियत रखते हैं। जेयूआई के सेंटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा है कि बानी पीटीआई के केसेस ख़त्म किया जाना एक सूरत में मुमकिन है कि हुकूमत अपने केसेस वापस ले ले। दूसरा तरीका यह है कि अगर कोई जमानत की दरख्वास्त आए तो प्रोसिक्यूशन इसकी मुखालिफत ना करे, जैसे मियां नवाज शरीफ के मामलात में होता रहा है। हम ना हुकूमत के साथ हैं ना पीटीआई के साथ हैं। अभी तक तो दोनों ऐवानों में मुश्तरका अपोजिशन नहीं बनी। एवीए ने सवाल किया कि क्या मौलाना फजल रहमान बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडियाला जाएंगे, जिस पर उनका कहना था कि जेल जाना बड़ी लीडरशिप के लिए मुमकिन नहीं हुआ करता। ये केसेस का ख़त्म किया जाना तो स्टेज पे एक सूरत में मुमकिन है कि गवर्नमेंट विड्रॉ कर ले अपने केसेस, एक ये तरीका। और दूसरा तरीका ये है कि अगर कोई बेल एप्लीकेशन आए तो प्रोसिक्यूशन उसको अपोज ना करे, जैसे मियां साहब के मामलात में होता रहा है। ना हुकूमत के साथ है ना पीटीआई के साथ है। हम अपोजिशन की एक पार्टी हैं और एक अलग से इंडिपेंडेंट पार्टी। अभी तक तो यहाँ पे कोई अपोजिशन मुश्तरका नहीं बनी है यहाँ पे दोनों हाउसेज में। देखिए जेल जाना जो है ना वो एक बड़ी लीडरशिप के लिए मुमकिन नहीं हुआ करता। मुंतखब अमरीकी सदर के नामजद मुशीर बराए स्पेशल मिशन रिचर्ड ग्रैनल ने कहा है कि ट्रंप इंतजामिया के दौर में पाकिस्तान से ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। बानी पीटीआई के बतौर वज़ीर आज़म अमरीकी सदर ट्रंप से अच्छे ताल्लुकात थे। बानी पीटीआई सिस्टम से बाहर के आदमी थे, इसलिए ट्रंप से ताल्लुकात अच्छे थे। बानी पीटीआई साबिक क्रिकेटर हैं, रवायती सियासतदान नहीं, इसलिए साफ बात करते हैं। रिचर्ड ग्रैनल ने मजीद कहा पाकिस्तान में बहुत सारे मामलात को बाइडन इंतजामिया ने गुज़श्ता 4 साल नजरअंदाज किया और कोई पेशरफ्त नहीं की। बाइडन इंतजामिया भी अब जाते जाते ऐसा दिखाना चाह रही है जैसे इन्हें बहुत परवाह है और पाकिस्तान में मामलात पर पेशरफ्त चाहती है। सेनेटर तलाल चौधरी का ट्रंप के मुशीर रिचर्ड ग्रैनल के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि यह हमारा अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान आज़ाद रियासत है, पाकिस्तान में कानून अपना रास्ता खुद बनाता है। सेनेटर तलाल चौधरी का कहना है अमरीका को हमारी खुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा। बानी पीटीआई पर इल्ज़ामात बाकी सियासतदानों की निस्बत अलग है। बानी पीटीआई पर करप्शन, बगावत और दीगर बहुत से चार्जेस हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि क्रिसमस के मौके पर गजा के मजलूमों को नहीं भूलना चाहिए। हजरत ईसा की जाए पैदाइश पर आज कत्ल गारत का बाजार गर्म है। दुनिया भर के मसीहियों को चाहिए कि वो खून रेजी को रोकने के लिए भरपूर आवाज उठाएं। हजारों फलस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। फलस्तीन में जंग बंदी जरूरी है। दुनिया में अमन और खुशहाली के लिए मिलकर काम करना होगा। इस्लामाबाद में क्रिसमस की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, आज के दिन हमें भाईचारे को फरोग देने का दर्स है। हमें बर्दाश्त से काम लेना होगा। में अमन के हवाले से जहाँ पर हज़रत ईसा की पैदाइश हुई, उनकी बर्थ प्लेस, वहाँ पर आज कत्ल गारत का बाजार गर्म है और हज़ारों फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। हम सबको मिलकर फ़लस्तीन में इस खून की होली को ख़त्म कराने के लिए अपना पूरा ज़ोर लगाना चाहिए। और हज़रत ईसा जो अमन के दाई थे, उनके मिशन के फ़रोग़ के लिए मैं समझता हूँ कि वहाँ जंग बंदी इस वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने क्रिसमस के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पैगाम जामे पुरा मुआशरे के क़याम के लिए काम करने की तरगीब दिलाता है। ऐवान सदर के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान और दुनिया भर की मसीही बिरादरी को क्रिसमस की दिली मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि क्रिसमस इंसानियत के लिए एक आफाकी पैगाम लाती है। क्रिसमस मोहब्बत, सखावत, रहम, इत्तेहाद और उम्मीद की तरगीब दिलाती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत, हमदर्दी और अमन का पैगाम दिया। आईने पाकिस्तान तमाम शहरियों को बुनियादी हुकूक की ज़मानत देता है। कौमी यकजहती और तरक्की के लिए तमाम शहरियों के हुकूक की पासदारी नागुज़ीर है। सदर मुमलिकत ने कहा कि क्रिसमस पर पाकिस्तान की तरक्की में मसीही बिरादरी के किरदार का एतराफ़ करते हैं। उन्होंने कहा, हमें अदम बर्दाश्त और इम्तियाजी सलूक की हौसला शिकनी करना होगी। यकीनी बनाना होगा कि पाकिस्तान में हर शख्स का इज्जत और एहतराम किया जाए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की रावलपिंडी में मसीही बिरादरी की क्रिसमस तकरीब में शिरकत। मसीही बिरादरी ने तकरीब में शिरकत पर आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल और तकरीब में शिरकत पर आर्मी से इजहार तशक्कुर किया। आर्मी चीफ ने मसीही बिरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। तकरीब में आर्मी चीफ के बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को भी खराज अकीदत। आर्मी चीफ ने कायदे आज़म की दूरंदेशी, अज़्म और असूलों पर रोशनी डाली। आर्मी चीफ ने बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कायदे आज़म की बसीरत और ईमान, इत्तेहाद और नज़्म व ज़ब्त के उसूलों को सराहा। कहा, कायद के उसूल आज़ादी, मसावत और मजहबी रवादारी आज भी पाकिस्तान के लिए रहनुमाई का जरिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की क्रिसमस तकरीब में शिरकत। वज़ीर आला ने शुरा से खिताब में कहा कि आपके दरमियान आकर बेहद खुशी होती है। पाकिस्तान मुख्तलिफ मज़ाहिब का गुलदस्ता है, कोई अक़लियत नहीं, सब बराबर के शहरी हैं। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब अब एक ऐसा सूबा बन रहा है जहाँ ईद, क्रिसमस, होली, दिवाली और गुरु नानक की तकरीबात बिला इम्तियाज़ मनाई जाती हैं। अब एक ऐसा पंजाब बन रहा है जहाँ पर हम ईद भी मनाते हैं, क्रिसमस भी मनाते हैं, ईस्टर भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, हम तमाम त्यौहार मनाते हैं, हम गुरु नानक जी का दिन भी मनाते हैं। अगर कोई क्रिश्चियन है, हिंदू है, सिख है, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, वो मेरे सर का ताज है। उसकी हिफाजत और उसकी जो वेल बीइंग है वो मेरी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्रिसमस के मौके पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर की मसीही कम्युनिटी को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की। कहा कि क्रिसमस मुसरत, हमदर्दी और गौर फिक्र का मौका है। क्रिसमस हमें मोहब्बत, अमन और हम आहंगी जैसे इक़दार की याद दिलाता है जो आलमगीर और तमाम इंसानियत के लिए मशलेरा हैं। पीपल्स पार्टी हमेशा जामियत और तमाम शहरियों की बिला इम्तियाजी मुसाफी हकूक़ के उसूलों पर कायम रही है। हम ऐसे पाकिस्तान पर यकीन रखते हैं जहाँ हर शहरी खौफ या इम्तियाज़ के बगैर अपने अकीदे का जश्न मना सके। पाकिस्तान की मसीही बिरादरी की तालीम, सेहत और कौम की तामीर में इनकी खिदमात काबिल तहसीन हैं।